नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि अवैध प्रॉपर्टी, जैसे अवैध कब्जा करके किसी के प्रॉपर्टी पर, किसी के ज़मीन पर, किसी के मकान पर अगर किसी ने करके बैठा है, तो इस सर्वे के दौरान उसको आप कैसे छुड़वा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं नुकसान करना है, कुछ नियम है जो आपको जानना अति आवश्यक है। अगर इस नियम को जान लेते हैं और इसके तहत अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं, सुनवाई करते हैं, हो सकता है कि इसके पीछे आपका कुछ खर्च हो, लेकिन खर्च करने के बाद आपका मकान फ्री हो जाए, आपका ज़मीन फ्री हो जाए, तो कुछ खर्च ही सही, लेकिन इस नियम को लागू कर सकते हैं। तो चलिए, उस नियम को लागू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिले से हैं और आपका समस्या क्या है, या कोई आपका प्रॉपर्टी कब्जा तो नहीं किया है या करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लॉ नियम है। नियम को जान जाइएगा तो आपको कहीं ना कोई डरवाएगा ना धमकाएगा। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं कि थोड़ा वो स्ट्रांग है और कोई वीक है, यानी कि कहा जाए तो कोई परिवार अमीर है और कोई परिवार गरीब है। हो सकता है कि गरीब परिवार की कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जो लाखों करोड़ों की है, जैसे हाईवे के पास पड़ता है, किसी रोड के पास पड़ता है, या किसी अमीर के सामने पड़ता है, उसके मकान के सामने। तो हो सकता है कि जबरदस्ती हड़पने का और कब्जा करने की स्थिति में बने रहते हैं लोग, उनका नीयत खराब रहता है या कर भी लेते हैं लोग। तो ऐसे में भारतीय कानून क्या कहती है, उसका क्या नियम है, सुनिए। कि अगर कोई जमीन या मकान को अवैध कब्जा करता है या करने की नीयत रखता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको भारतीय जो कानून बनाया गया है, आईपीसी धारा 441 के तहत, आईपीसी धारा 441 के तहत उसको सजा हो सकती है, और उसके साथ सेक्शन 447 के तहत जुर्माना भी लगेगा। यानी कि प्रॉपर्टी अगर कोई कब्जा किया है, मकान किया है 10 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीना से, तो उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा, जो सरकार वहां पर मुहैया कराएगी, जो जजमेंट देगी कि 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख इनको देना है, तो आपको देना पड़ेगा। और उसके तहत 3 महीने की सजा होगी। तो ये अगर आप लागू करते हैं किसी वकील से मिल करके, उससे ये राय लेकर के, तो आपकी अवैध कब्जा जो है आसानी से छूट जाएगी। खर्च होगा, वकील की फीस आपको देने पड़ेगी, कोई कागजात डॉक्यूमेंट तैयार करे में जो आपको खर्च लगता है वो देना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ये सब कुछ कहने की, मतलब केवल कहने की बात है, होने की नहीं। तो अगर कहने की केवल बात रहती तो जितना भी नियम कानून बना है तो सब बर्बाद हुआ, सब नष्ट हुआ, कोई कहीं काम नहीं होता। लेकिन उसी नियम के अनुसार देश चल रहा है। किसी की फांसी दी जा रही है, किसी को जेल हो रहा है, किसी का 6 महीना का है, किसी का 20 साल का है। तो हर चीज का कुछ न कुछ नियम है, लेकिन 100% काम करता नहीं है। 90% काम कर रहा है, तो 10% फर्जी भी काम हो रहा है, गलत तरीके से भी हो रहा है, पैसा लेकर के भी हो रहा है, जजमेंट भी गलत सुनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग भ्रष्ट जो होते हैं देश को बर्बाद करते हैं। जैसे में कोई मान लीजिए कि जज ही है, किसी के पक्ष में, विपक्ष के पैसा लेकर के किसी के पक्ष में सुना दिया। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए थोड़ा हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इतना भी देश खराब नहीं हुआ है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा नियम को ही, मतलब लॉ को खराब बता देते हैं, पूरा देश को बर्बाद करने का तरीका आप लोग बोल देते हैं डायरेक्ट। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग सर्वे से पहले, अगर आपका कोई अवैध कब्जा किया हुआ है अवैध मकान पर, तो आप उसका क्या करें, आईपीसी धारा 441 के तहत और सेक्शन 447 के तहत उसको एफआईआर दर्ज कराइए और केस फाइल कीजिए, और आपका कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट करेगी, खर्च लगेगा। वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो मेरा कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।